चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। एचएम शहजाद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं अब जो एक नई ऑटो पॉलिसी आई है, इसके निफाज के बाद गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी और एक आम शहरी जो है अब वो 15 से 20 लाख में गाड़ी खरीद सकेगा? अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको ठीक कर दूं। पॉलिसी अभी आएगी 15 जुलाई तक। अभी जो है वो हमारा बजट पास हुआ है और बजट पास होने के बाद जो फाइनेंस बिल है उस पर सदर पाकिस्तान ने साइन कर दिए हैं। लेकिन उसकी रोशनी में जो चीजें आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पॉलिसी आने में भी 8 से 10 दिन है। देखिए, यहाँ पिछले हम कोई 12-15 दिन से तमाम टीवी, तमाम मीडिया, तमाम अखबार की ये ज़ीनत हुआ है कि जी गवर्नमेंट ने जो है वो इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतों में बहुत कमी कर दी है। तो मैं आपके तवज्जुह से, जो आपके सुनने वाले हैं और वो लोग जिन्होंने आस लगाई थी कि हमें छोटी गाड़ियाँ बड़ी सस्ती मिलेंगी, तो मैं आपको बता दूं 650 सीसी से लेके 1299 सीसी तक ये डॉलर ड्यूटी फिक्स है। इसके अंदर कोई कमी नहीं है। जो एक साल पहले जो ड्यूटीज और टैक्सेस थे, आज भी वही टैक्सेस वही के वही हैं। क्यों? कि डॉलर ड्यूटी फिक्स है। 650 सीसी पे $4800, 1000 सीसी पे $6000 और 1299 यानी 1300 के अंदर तक $13200 फिक्स है। उसमें जो डेप्रिसिएशन मिलता है वो अपनी जगह है, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, 1300 से लेके 1800 सीसी तक जो गवर्नमेंट ने ड्यूटीज और टैक्सेस कम किए हैं, तो ये वजाहत कर दूं 1300 से 1500 सीसी तक जो है कोई 37% तमाम ड्यूटीज और टैक्सेस मिला के 37% की कमी की है। और 1500 से 1800 सीसी तक जो कमी की है वो 52%, यानी मिसाल के तौर पे 1500 से लेके 1800 सीसी तक 194% सारे टैक्सेस मिला के थे, उसको 142% करके यानी 52% रिलैक्सेशन दी है। और जो 1300 से 1500 सीसी तक 171% ड्यूटीज एंड ऑल टैक्सेस थे, उसमें 134% कर दिया गया है, यानी 37%। ये माकूल इसमें कमी की गई है। लेकिन फिर अगर आप 1800 से ऊपर और 2000 सीसी से 3000 सीसी और 3000 सीसी से हम अगर ऊपर चले जाएं तो उसके अंदर आइंदा बड़ी गाड़ियां पाकिस्तान में आना बहुत कम होंगी, या अगर आएंगी भी तो वो एक बड़ा आदमी अगर 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी लेता है। हाजी साहब देखिए, बड़ी गाड़ियां तो शराफिया लेते हैं ना, हम तो आम आदमी, आम पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं। ये बताइएगा कि जो 10% रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी की गई है, तो क्या उससे कोई कीमत कम नहीं होगी? 10% को 8% किया है, 2%, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि जो छोटी गाड़ी है ना, उसमें ये तमाम चीजें नहीं, उसमें तो डॉलर ड्यूटी फिक्स है। अच्छा, जो समंदर पार पाकिस्तानी की गाड़ियों की स्कीम है, देखें हमारे साथ एक बड़ा खिलवाड़ हुआ है। जो 2025-26 की पॉलिसी आई थी, उसमें आपने और हमने बड़े प्रोग्राम किए और हमने गवर्नमेंट को बड़ा सराहा कि उन्होंने कहा जी हमने अगर बैगेज बंद कर दिया तो क्या हुआ, हमने कमर्शियल इंपोर्ट को अलाउ कर दिए। आज 1 साल हो गया इमरान भाई, 1 साल हो गया। 1 साल में एक गाड़ी नहीं हुई। उसकी वजह क्या है कि उसमें इतनी गंभीर, इतनी सख्त शराइतें डाल दी गई थी कि आम कार डीलर जो है वो गाड़ी नहीं मंगा सकता। हाँ, ये तमाम शर्तों पे टोयोटा, होंडा, सुजुकी तो ये तमाम शर्तें पूरी कर भी सकता है। और मुझे लगता भी यही था कि शायद ये जो शराइतें रखी गई हैं ये इन्हीं के लिए रखी गई हैं ताकि ये इजी इंपोर्ट करें। मेरा ख्याल है कि थोड़े अरसे में आप सुनेंगे कि टोयोटा, होंडा, सुजुकी और कुछ और बड़ी कंपनियों ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियां भी मंगाना शुरू कर दी है। कुछ अरसे बाद आप ये बात सुनेंगे। जहां पर हम बात करते हैं टीआर बैगेज गिफ्ट की, तो पिछले साल आपको पता है कि बैगेज के ऊपर इन्होंने जो है वो बैंड लगा दिया था। जो 2024-2025 में बैगेज के अंदर 40,000 गाड़ियां आई थी और समंदर पार पाकिस्तानियों ने इस 40,000 गाड़ियों की मद में ड्यूटीज एंड टैक्सेस $850 बिलियन पाकिस्तान को भेजे थे। हाजी साहब, गुजारिश ये है कि जो आपने ये सारी गुफ्तगू की है,
उससे तो लग रहा है कि आम पाकिस्तानी के लिए कोई इतना रावी चैन नहीं लिख रहा। आप अपनी एक एक्सपर्ट ओपिनियन दें कि एक आम पाकिस्तानी ने, तनख्वाहदार बंदे ने, सफ़ेद पोश आदमी ने अगर कोई सस्ती और अच्छी गाड़ी लेनी हो तो वो कौन सी गाड़ी ले? देखिए इमरान भाई, मुझे बड़ा दुख होता है। गवर्नमेंट, देखिए ना, हमारी गवर्नमेंट हमारा माई बाप है, या तो वो कहते कि भाई समंदर पर पाकिस्तानी की गाड़ियां आएगी ही नहीं। एक समंदर पर पाकिस्तानी आपको गाड़ियां भेज रहा था, सस्ती मियारी गाड़ियां, और आपको डॉलर में ड्यूटी और टैक्सेस भी भेज रहा था। आपने बैगेज को बंद कर दिया। अब आपने कहा कि टीआर और गिफ्ट पे गाड़ियां आ जाएं। पिछले दिनों आपको पता है 5000 गाड़ियां वो बैंड लगने के बाद आके पाकिस्तान में खड़ी हो गई। हमने बड़ी कोशिश की, हम वजीर आजम से भी अपील की, बहरहाल सेनेट की कायमा कमेटी, हम उधर भी गए और वहां पर जो है वो सेनेटर जो है फैसल वाल्डा साहब ने भी हमारी मदद की। बहरहाल वो गाड़ियों के रिलीज के ऑर्डर हो गए, लेकिन साथ ही वहां पर भी प्री शिपमेंट सर्टिफिकेट की शर्त लगा दी गई कि जो गाड़ी आएगी वो प्री शिपमेंट सर्टिफिकेट लाएगा। अब वहां पर जो है वो समंदर पाकिस्तानी 25,000 से लेके 35,000 यन वहां जमा कराता है। फिर वो गाड़ियां आती है तो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने आज से 8 दिन पहले एक लेटर निकाला है जिसकी स्प्रिट ये है कि पाकिस्तान के अंदर 2 कंपनियों को ऑथराइज कर दिया है कि जी प्री शिपमेंट के बाद पोस्ट शिपमेंट आप चेक करेंगे। अच्छा, उन्होंने धंधा शुरू कर दिया इमरान भाई। फी गाड़ी 10,000 रुपए ले रहे हैं, 5,000 गाड़ी का ऑफिशियल 5 करोड़ तो ये ले लेंगे। ऊपर जो रिश्वत का बाजार जो ये कॉमर्स मिनिस्ट्री की वजह से शुरू हो रहा है, वो मेरा ख्याल है कोई 50 करोड़ से लेके 1 अरब रुपए रिश्वत में जाएगा। तो मैं आपके प्रोग्राम से तवज्जुह से मैं सेक्रेटरी कॉमर्स साहब से या मिनिस्टर कॉमर्स जो हमारे हैं उनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये आपने जो 2 लोगों को ऑथराइज किया है तो इनको क्या पैसे लेने के लिए भी ऑथराइज किया है? कुछ पॉइंट्स पर आपने बिल्कुल दुरुस्त आपने नोटिफाई करवाया। मुझे ये बताइएगा कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए सनअत और पैदावार के इजलास में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर ब्रीफिंग में बताया गया कि 2030 तक तकरीबन 22 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर मौजूद होंगी। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान में तवानाई के बहरान और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से ये खुशाइन है ये स्टेटमेंट? इसमें यह भी शामिल हाजी साहब इसमें यह भी शामिल कर लें कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर यहाँ हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि उन पे उनकी रजिस्ट्रेशन पे 99% राहत होगी। बिल्कुल, माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट अब इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही हुकूमत। ज़ैनब, आपकी बात का जवाब पहले तो ये है, घर में आटा नहीं और माँ को कह रहे पूरियां पकाओ। आप जब तक लोकलाइजेशन नहीं करेंगे, आप पाकिस्तानी अवाम को कैसे ईवी सस्ती देंगे? हम पेट्रोल जो पिछले 40 साल से ये 3 बिग्स टोयोटा, होंडा, सुजुकी एंजॉय कर रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं गया, वो लोकलाइजेशन की तरफ नहीं गया, वो मेड इन पाकिस्तान की तरफ नहीं गया। एक छोटी गाड़ी है सुजुकी की अल्टो, 36 लाख की है। मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है, यही एक गाड़ी हमारे पड़ोस के मुल्क में है, वो 4.25 लाख की, अगर उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है तो पाकिस्तानी 12 लाख बनता है। आप अंदाजा लगाएं, कहाँ 12 लाख, कहाँ 36 लाख। फिर देखिए, मैं आपको बताऊं, ईवी अगर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, ईवी या लोकलाइजेशन हो जाए, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि हम ईवी को लोकलाइजेशन करें और मेड इन पाकिस्तान बनाएं। हम अपना पेट्रोल की बहुत बड़ी बचत कर सकते हैं इमरान भाई, अगर ये खुदारा गवर्नमेंट मेरी बात को समझ ले। ये लोकल असेंबलीज माफिया, और देखिए मैं आपको बताऊं, 40 साल 42 साल तो इन तीनों को हो गए, आज तक ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, आज तक ये सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट करने के मोहताज है। अच्छा देखिए, हमने कहा कि चलें जी कोरियंस और चाइनीज आ गए, ये मुकाबला करेंगे। अच्छा वो ये आए, जिस प्राइस में टोयोटा, होंडा, सुजुकी आपको कार दे रहे थे, इस प्राइस में ये आपको जीपे दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़ैनब, बात ये है कि जिस मुल्क के अंदर एक मियाँ बीवी और 2-3 बच्चे वो छोटी गाड़ी चाहते हैं, कौन बना रहा है छोटी गाड़ी हमारे मुल्क में? किसको इमरान भाई, किसको फिक्र है? ना गवर्नमेंट को फिक्र है, ना ये लोकल असेंबलर माफिया को फिक्र है। देखिए खुदारा, हमारे मुल्क के अंदर लोकलाइजेशन की जरूरत है। बिल्कुल, लोकलाइजेशन होनी चाहिए ताकि यहीं पर प्रोडक्शन हो इन गाड़ियों की, और ताकि आम आदमी भी इससे फायदा। बहुत शुक्रिया आपका, एचएम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे।